किस तरह का देंगे, आपको बुक के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और गाइस प्लीज स्पैम मत करिए, जैसे गरिमा शुक्ला कह रही है, लेट अस बी है, बायोलॉजी है यूनिट 1 2 3। अब सर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। हाँ बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए सर, ये हाँ चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। काफी सारे बच्चे बैठे हुए, चलिए करना चालू करते हैं। चलिए बेटे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों पूछेंगे बेटे। देखिए वी विल मैक्सिमाइज एवरीथिंग, एग्रीड, शाबाश। क्वेश्चन पेपर मिलेगा, 100% पीडीएफ मिलेगा बेटे। एवरीबडी विल गेट दी पीडीएफ, एवरीबडी विल गेट दी आंसर की एंड दी एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो बताइए क्या आंसर है बेटे इसका। आप चॉइस बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं 2 4 6 8 लिख करके। सो मुझे ये बताइए कि क्रोमोसोम जीवन फेज में 4 है, 4 का मतलब है 2 पेयर हैं। सो ये बताइए एनाफेज के एंड पर कितना होगा। सर तो मुझे एक चीज बताइए, दिस इज पार्ट ऑफ द बुक। यस दिस इज पार्ट ऑफ द बुक। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है? इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। बुक में ये कहा हुआ है 2 and 2C, बच्चों को पता है जिस तरह से कंटेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। हाँ एनसीईआरटी बुक में। सो मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि जीवन फेज में ये 2 पेयर क्रोमोसोम हैं और बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। आप बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं कि बुक में क्या है। सो मान लीजिए ये जीवन है, इसको हम कहते हैं कि ये कंटेंट 2 and 2C है। जब एस फेज में सेल जाता है तो ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन किस में है, एनसीईआरटी में है। ये अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। सो क्रोमोसोम नंबर 2N और डीएनए कंटेंट 4C हो जाता है। और उसके बाद में एनाफेज में जब स्प्लिटिंग होती है तो एक ही सेल के अंदर ये सारे के सारे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और जब तक ये क्रोमेटिड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये एक ही क्रोमोसोम है। और अगर ये सेपरेट हो गए हैं तो फिर ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम हो जाते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि एनाफेज के एंड पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि यहां पर ये इस तरह से क्रोमेटिड पहुंच गए हैं और इसी तरह से सेपरेट होने के बाद में कुछ क्रोमेटिड इस एंड पर पहुंच गए हैं। अब ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मुझे 8 दिखाई दे रहा है। जब तक ये जुड़े हुए थे ये दोनों एक ही क्रोमोसोम की आर्म थी। जब इस टाइम ये जुड़ गए, जब ये हट गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, ये अपोजिट पोल पे पहुंच गए तो ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम की तरह काम करते हैं। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटे? यस, ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप देखिए कि एनाफेज के एंड पर सेल डिवाइड नहीं किया है। सो हमारी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये 2 and 2C 2 and 4C, ये कॉम्प्लीमेंट भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और सेंट्रोमियर स्प्लिट करने के बाद में क्रोमेटिड्स को इंडिविजुअल क्रोमेटिड की तरह वो बिहेव करते हैं। ये बात भी लिखा हुआ है। मिस्टेक हो गई, बड़ी अच्छी बात है बेटे। दिया दिस इज व्हाट शुड हैपन इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आपको पेपर ऐसा करना चाहिए जो एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे उम्मीद है मेटाफेज होता तो गड़बड़ हो जाती। यस यू आर राइट, मेटाफेज होता तो ये क्रोमोसोम नंबर जो है बेटे, ये क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। इसमें देखो आइडिया क्या है, देखो ये जो बुक है ना कुछ इस तरह की दिखाई देगी। शर्मा सर दिख रहे हैं आपको? ये जो पीछे बड़ा सा हेडफोन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है भी हेडफोन अर्जुन? हाँ, ये कवर है बुक का, इस तरह का हेडफोन दिखाई देगा फॉर ऑडियो एक्सप्लेनेशन। और दूसरी चीज, शर्मा सर आपके साथ टेलीग्राम और यूट्यूब पे रेगुलरली रहेंगे। आप सब लोग, आई एम अज्यूमिंग आप शर्मा सर के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे हैं। तो सर इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों से गलती हो सकती है। वो कुछ बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने उसको कहा भी कि हाँ सर, सबको समझ में आ गया कि गलती क्या हुई है। और अच्छा बच्चा गलती करके जब उसे पता लगता है कि यार ये मेरे से मिस्टेक हो गई और मैं जो है अब सीख गया इस चीज को, अगर आप सीख गए तो वो गलती नहीं है। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन करने से सीट नहीं मिल रही, यहां पर गलत आंसर देने से सीट छीन नहीं रही, पर यहां पर अगर आपने गलती करी और सीख लिया और एग्जाम में ये क्वेश्चन आकर के आपने ठीक कर दिया, उससे सीट मिल रही है या छिन रही है। सो ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस का मतलब ही ये है। सो प्रैक्टिस का मतलब ही ये है कि मेरे से वो सारी चीजें पूछ ली जाए जो मैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में गलत कर सकता हूं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर जस्ट टू बी श्योर, एक स्टूडेंट पूछ रहा है, मैं आपको बता देता हूं बुक में किस किस टाइप के क्वेश्चन होंगे बुक में, है ना? असर्शन रीजन होंगे, टिक मार्क, मैच मेकिंग होंगे, हर बार की मैच मेकिंग होंगे, है ना? टिक मार्क, स्टेटमेंट बेस्ड, ये नया बिल्कुल जो है जो नया ये जो इन्होंने 2022 में दिया है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट वाले भी होंगे, है ना? डायग्राम टाइप और डायग्राम टाइप और नेचुरल तो नॉर्मल तो होंगे ही, नॉर्मल होंगे। पर एक और चीज है, क्वेश्चन मोटे होंगे। मोटे का मतलब यह है 2022 के अंदर यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 2022 के अंदर यदि आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो 4-4, 5-5 लाइन के क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बेटे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा आपका झगड़ा हो सकता है, तो बताइए आपका क्या आंसर है, बताइए बेटे इस क्वेश्चन को करिए और फिर मैं आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। आप जानते हैं क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट। सो मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। सी और ए, सी और ए में कंफ्यूजन होगा। 1 और 3 वुड बी कंफ्यूजन। और देखिए कितना जबरदस्त तरीके से वही रिजल्ट आ रहा है। 1 एंड 3, आप में से ज्यादातर लोग 3 दे रहे हैं और कुछ लोग 1 भी दे रहे हैं। जो लोग 1 दे रहे हैं बेटे बिल्कुल परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन बनाया ही इस तरह से है मैंने आपकी एनसीईआरटी से, ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सके। अब देखिए बेटे क्यों आंसर 3 है बजाय 1 होने के। इसमें हमने ये कहा कि आपने केवल एक बताना है, मियोसिस की एक से ज्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपने बताना है। सो दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक तरफ तो आप जानते हैं वेरिएशन आएगी और वेरिएशन आने की वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन है उसमें सर्वाइवल इंक्रीज होगा और ये बहुत बड़ी चीज लगती है और है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में अक्रॉस द जनरेशन क्रोमोसोम नंबर तभी मेंटेन हो सकता है जब गैमेट्स में केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाए, हैप्लॉइड हो, और हैप्लॉइड गैमेट के फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉइड कंडीशन आगे रिस्टोर हो, क्योंकि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर कम करता है। इसी कम करने की वजह से आपकी एनसीईआरटी कह रही है पैराडॉक्सिकली वो मेंटेन करता है क्रोमोसोम नंबर अक्रॉस दी जनरेशन। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या यह बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आई कि मैंने दोनों में से दोनों सही है, दोनों की दोनों सिग्निफिकेंस है बेटे किसकी, मियोसिस की। लेकिन अब मुझे एग्जाम में सबसे मुश्किल तरह का क्वेश्चन करना है जहां पर मुझे अपने विवेक से यह सोचना है कि इन दोनों इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस में से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं किसको दूं। क्या वेरिएशन किसी और तरीके से आ सकती है? आंसर है हां। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूटेशन, इससे क्या आ सकती है वेरिएशन। पर क्या सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में बिना गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन के, बिना रिडक्शन के क्रोमोसोम नंबर के, क्या क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो पाएगा? द आंसर है नहीं। इसका मतलब यह हुआ इसका तो और भी तरीका है, पर इसका केवल एक ही तरीका है। सो इन दोनों में मैंने जो प्रेसिडेंस दिया है वो किसको दिया है बेटे? शाबाश, कि इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर, और कोई तरीका नहीं है जिससे यह काम किया जा सके। इसका तो फिर भी हमारे पास तरीका है। मुझे उम्मीद है यह बात बिल्कुल क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। वी आर स्टिल ऑन सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। हाँ, तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का। इस क्वेश्चन को आराम से करना बेटे, आराम से करना, जल्दी मत करना, कहीं जल्दीबाजी ना हो जाए, जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए। करिए इसको। सर मुझे एक चीज बताइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्यों बोल रहे हो जल्दी ना? मतलब जल्दी में कुछ गड़बड़ हो सकती है यहाँ पर। मुझे एक चीज बताइए, बनाते समय आपकी कोशिश ये होती है कि ट्रिप किया जाए। मतलब चक्कर क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक चीज बहुत आसान है, वहां पर आंसर छाप के दिया है आपको। आंसर दिया हुआ है ना, 4 चॉइस में एक आंसर है। आपका काम केवल ये है कि आप ढूंढ करके सही आंसर निकाल दीजिए। करेक्ट, ये है आपका काम। आंसर तो वहां दिया हुआ है। ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है जहां आपने कुछ लिखना है। करेक्ट, ये उससे आसान काम है। वहां पर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ। तो अब एग्जामिनर ये देख रहा है कि प्रेशर सिचुएशन में जब 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है और कैरियर स्टेज पे है, तो आप नॉट पढ़ पाते हैं क्या? एक्सेप्ट पढ़ पाते हैं क्या? कि आप ये पढ़ पाए कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कैरीड आउट बाय अ प्लांट सेल पढ़ पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सारे सेल के बारे में आंसर दे दिया और जैसे कि आप ये पकड़ पाए कि जब क्वेश्चन में प्लांट सेल पूछ लिया तो ये आंसर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रियोल नहीं होते, ये आप बचपन से जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दीबाजी में आप यहां प्लांट मिस कर गए। इस क्वेश्चन में और कोई डिग्री ऑफ डिफिकल्टी नहीं है। इस क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ये है कि क्या आपने ठंडे दिमाग से इतने हैवी वर्डेड क्वेश्चन में यहां पर प्लांट शब्द पढ़ा। अगर पढ़ा तो आपने इसको आंसर में इंक्लूड नहीं किया होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपने आंसर में इंक्लूड कर दिया होगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटे? तो सर मुझे एक चीज बताइए, आपके दिमाग में ये भी तो इट इज अ गेम गोइंग ऑन, राइट? जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैट एंड माउस गेम चल रहा है। यू आर ट्राइंग टू ट्रैप द स्टूडेंट। मतलब दैट इज हाउ द लर्निंग इज गोइंग टू हैपन। क्या होता है कि वी ट्राई टू कन्फर्म एज मच एज पॉसिबल टू दी पैटर्न, दैट इज द पैटर्न ऑफ द नीट एंट्रेंस एग्जाम, एनटीए। बस हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमें मान लीजिए कंपटीशन वाले दिन 400 मीटर दौड़ना है तो हम 600 मीटर की प्रैक्टिस करें, 50 मीटर या 1000 की करें, या 50 की ना करें, 50 की ना करें। कि ऐसा पेपर आएगा, एक भी असर्शन रीजन नहीं आएगा, एक भी मैच नहीं, असम्पशन नहीं चलेंगे, सारी प्रैक्टिस करके। मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो है एग्जाम के दिन शर्मिंदा हूं। मतलब मेरे पता लगा कई बच्चों को मैं देखता हूं, उनके बड़े अच्छे नंबर आते हैं, किसमें जो टेस्ट सीरीज चल रही होती है, इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और सडनली उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आपकी टेस्ट सीरीज में इसके बड़े अच्छे नंबर आते थे लेकिन एंट्रेंस में इसको उतने नंबर नहीं आए। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हो सकता है कि यहां पर द प्रॉब्लम वुड हैव बीन नॉन एकेडमिक। आई एम प्रीटी श्योर 80% केसेस में सर प्रॉब्लम नॉन एकेडमिक होती है। तो ये जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सारे जानने वाले बच्चों में से वो कुछ कौन से हैं जो कम गलती करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और वो कम गलती करने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन ढंग से समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या है जिसका मुझे आंसर देना है। आंसर तो वहां लिखा हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, एक ट्रिक बता दे बच्चों को। तो मैंने डेटा देखा,
आपके इसके अंदर बुक के अंदर नंबर 1 ऑप्शन बहुत कम है। तो जनरली आप नंबर 1 ऑप्शन बच्चों को मार्क कराना चाहते हैं, नंबर 1 होता नहीं है। हाँ हाँ, तो जैसे मान लीजिए मैं कई बार ऐसा होता है क्या, बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? अब जैसे एक क्वेश्चन आया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहीं पे रुक जाएगा, बच्चे 3 चॉइस पड़े, विच इज बैड हैबिट। विच इज बैड हैबिट, विच इज बैड हैबिट। और आप मैंने आपके देखे एक्चुअली कि 1 कितने हैं, तो 1 बहुत कम है। नहीं तो 3 चॉइस लिखने का फायदा क्या है? नहीं मैं समझ गया बिल्कुल, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करा देते हैं। तो बच्चों बाय द वे आप में से कोई पूछा था असर्शन रीजन, ये एक वो टाइप का है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट, मैच मेकिंग और डायग्राम टाइप। देखिए डायग्राम और देख लेते हैं।